हिंदी भी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कारक मैंने केस। केस का मतलब होता है एक दूसरे को किसी चीज़ के साथ जोड़ना, एक पहरा बनाना। जिस प्रकार इस कहानी के अंदर दिया गया है कि किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता था। बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने कछुए को अपना दुख सुनाया। कछुए ने सोचा ये मेरे जन्म के शत्रु हैं, उन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ उन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने वट वृक्ष से थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है, आप नेवले के बिल से उस कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दें ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला जो है वो सांप को मार दे। आपने ऊपर वाले गद्यांश के अंदर एक चीज़ देखी कि जो नीले नीले शब्द हैं जो उसको जोड़ रहे हैं, में, का, पर, के, को, ने, से, वे शब्द हैं जो पूरे गद्यांश को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये शब्द ना लगाए जाएं तो गद्यांश का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ये सभी जो शब्द हैं ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। उन्हें परसर्ग भी कहा जाता है या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से किया जाए उसे कारक कहा जाता है। तो चले कारक के भेदों की ओर। तो कारक के 8 भेद हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है कर्ण कारक, चौथा है संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा है संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन कारक। अब नीचे अगर देखें तो इनको जोड़ने वाले शब्द भी दिए गए हैं जिनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। जिस प्रकार कर्ता ने, इसके बाद पहचान क्या होती, किसने और कौन। राहुल ने कागज फैलाए, महेश पढ़ रहा है। दूसरा कर्म, कर्म मैंने क्रिया का होना जिसको को शब्द से जोड़ा जाता है। क्या, किसको, कहाँ। लकड़ आड़ा पेड़ को काट रहा है, पिताजी दफ्तर गए। आगे है कर्ण, से या के द्वारा, किससे या किसके द्वारा। छात्रा कलम से लिख रही है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। चौथा है संप्रदान। संप्रदान का जो पहचान चिन्ह होता है, जो शब्द होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, वो होता है के लिए। और इसके अंदर दूसरा होता है किसके लिए, मामा जी के लिए चीज़ लाए। आगे है संप्रदान, के लिए हो गया, अपादान से अलग होना आ गया, कहाँ से। ठीक है जी।